गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके इस पाठ यानी कि झांसी की रानी। यह पाठ नंबर 10 पेज नंबर 69 पर आप देख सकते हो। यह पाठ झांसी की रानी यह एक कविता है और यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई, जिसे मैंने बोर्ड पर भी लिखा है। इस पे हमें पाठ का परिचय, आज मैं आपको इस पाठ का परिचय देने जा रही हूँ, यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो कविता है वो किस विषय पर लिखी गई है और इसमें किस बारे में बात की गई है। तो पहले तो हमने आपको ये बता दिया कि ये झांसी की रानी, जैसे कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि ये झांसी की रानी के बारे में लिखी गई है। तो झांसी की रानी का हमारे भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के क्या योगदान था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और इसमें झांसी की रानी की वीरता, साहस और उनके देश के प्रति उनके जो उत्साह था, जो बलिदान की भावना थी, उसको दर्शाया है। और ये लिखी किस समय गई है? ये 1857 के संग्राम के बारे में लिखी गई है। 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, यानी कि आप सोशल साइंस में पढ़ते हो कि 1857 में हमारे देश में स्वतंत्रता को लेकर एक लड़ाई की शुरुआत हुई थी। एक तरीके से युद्ध प्रारंभ हो गया था अपने देश की आज़ादी के लिए। तो उस पर ही आधारित ये कविता है। तो यहाँ हम प्रमुख बिंदु देख लेते हैं कि यह कविता सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया है। अब उन्होंने एक बात यह भी बताई कि यह सिपाहियों का विद्रोह था जो बाद में क्रांति बन गया। एक्चुअल में ये जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जो संग्राम हुआ था, वो वास्तविक रूप से पहले तो सिपाही जो हमारे जो सैनिक थे, जो भारतीय, उनमें विद्रोह था, अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश था, गुस्सा था। उसके लिए उन्होंने उनका विद्रोह किया था। आपको पता होगा मंगल पांडे ने, जो कि जो असेंबली जो थी उनकी बम फेंक कर वहाँ पर, तो वो उस प्रकार से शुरुआत हुई थी। सैनिकों ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनकी नीतियों का विद्रोह करते हुए। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इतना ज़्यादा व्यापक रूप पर आ गया कि वो पूरी देश की आज़ादी की जंग के रूप में शुरुआत हो गया। वो क्रांति बन गई और हर जगह, सिर्फ एक जगह सैनिकों तक ही नहीं, हर नागरिक, जो देश का राजा और जो हमारे अलग अलग सूबेदार, सैनिक, सिपाही, राजा लोग जो सब थे, उन्होंने इस स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना शुरू किया। अलग अलग राज्यों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगे थे। तो ये एक क्रांति के रूप में बन चुका था। और अंतिम पॉइंट में इसका राजनीतिक कारण, आखिर ये रिवोल्ट स्टार्ट होने का और भी इतना बड़ा रीज़न क्या था? शुरुआत हुई भी सैनिक लोगों का आक्रोश था, अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन उसका एक और रीज़न यानी पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों की हड़प नीति। अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ हमारे यहाँ क्या आए थे? व्यापारी बनकर आए थे। उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश में व्यापार बढ़ाया, हमारे राजाओं, हमारे नवाब, सूबेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए, काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? हमारे अपनी कंपनी का यहाँ पर आधिपत्य, अधिकार फैलाने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने हड़प नीति अपनाई, यानी कि ये कहा कि जिस राज्य में, जिस भी प्रदेश में राजा का कोई वारिस नहीं होगा, यानी कि कोई राजा है और उसकी मृत्यु हो गई और उसका कोई संभालने वाला, कोई उसका पुत्र नहीं है, उसका खुद का, तो उस राज्य को ये क्या कर लेंगे? हड़प कर लेंगे, उस पर किसका कंपनी का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी तो रानी ने क्या किया कि अंग्रेज उसके राज्य को ना हड़पे, तो उसने एक बेटे, पुत्र को गोद लिया। तो अंग्रेजों ने कहा कि उन्हें पुत्र गोद लिया वाला नहीं चाहिए, आपका खुद का होगा तो ठीक है, अन्यथा आपकी झांसी पर हम कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया था? हड़प नीति अपना ली थी, कब्जा करने की, लोगों के राज्य पर अपना कब्जा करने का। तो ये सारी बातों से व्याकुल और परेशान होकर देश के लोगों ने, देश के राजाओं ने, हमारे सिपाहियों ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये समय था 1857 का, जिस समय हर जगह पर अंग्रेज़ों को भारतीयों के विद्रोह का, यानी कि अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। तो ये कविता पूरी उसी बारे में लिखी गई है। इस कविता का संक्षिप्त हम सारांश बता देंगे। आप लोगों को करना क्या है? इस कविता को पूरा पढ़ना है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे पहला पैराग्राफ से ही पता पड़ जाएगा कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी,
सन 57 यानी 1857 की बात की गई है और झांसी की रानी ने उस समय आकर अंग्रेज़ों को अपने साहस से क्या कर दिया था, अचंभित कर दिया था। तो ये कविता का वाचन कीजिए, पाठ के परिचय को समझ लीजिए। सारांश के साथ हम आपसे फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।